हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। मेरा नाम हर्ष है और मैं इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर के बेहाफ पे आप सबसे बात कर रहा हूँ। एक्चुअली हम एक लर्निंग सीरीज में कंटिन्यूएशन में है, जिस लर्निंग सीरीज का आज डे 7 है। और आज का जो टॉपिक है वो रिटेल वर्सेस नहीं सॉरी इंट्राडे वर्सेस स्विंग रहेगा। आज का टॉपिक रहेगा इंट्राडे वर्सेस स्विंग, जो कि गगन जी कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है, और जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आप ट्रेडिंग में डिफरेंसेस सीखना चाहते हैं और अगर इंट्राडे में नुकसान कर रहे हैं, स्विंग में प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो इस तरीके की क्वेरीज को आप संभालने के लिए, इस तरीके की क्वेरीज को समझने के लिए आज का सेशन उन्हीं लोगों के लिए है, डेलिबरेटली। तो मैं गगन भाई से कहूंगा कि वो स्टार्ट करें, टेक ओवर करें यहाँ से और कंटिन्यू करें। अभी मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आपको आज के सेशन में, जो हमारा सेशन है इंट्राडे वर्सेस स्विंग का, उसमें बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गगन है, गगन गुप्ता, और मैं इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर के बिहाफ पर आपसे बात कर रहा हूँ। आज का जो सेशन हम करने वाले हैं, जो हम इंट्राडे वर्सेस स्विंग, जिसमें इंट्राडे क्या होता है और स्विंग क्या होता है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है, किस ट्रेडर के लिए बेनिफिशियल है, किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग समझेंगे। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें हम बताएंगे, जो भी चीज़ों पे हम बात करेंगे, या जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ या दिखाने वाला हूँ, तो उन चीज़ों को आप अच्छे से समझेंगे। समझने के बाद उनको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उन चीज़ों का, और अपना जो मार्केट में जो आप जो ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो इंट्राडे में करते हैं या फिर आप स्विंग्स में करते हैं, वो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है? तो अभी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं। अगर आप लोग ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर नॉइस है, जहाँ पर शोर शराबा है, या आप लोग किसी ऐसी जगह कोई काम कर रहे हैं जो आपका ध्यान जो है वो इधर उधर खींच सकता है, तो आप लोग ये कोशिश करिए कि आप लोग एकदम बोल सकते हैं कि शांति में बैठकर या एक फोकस के साथ इस सेशन को सुनिए, समझिए, ताकि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा या जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, वो चीज़ें आप अच्छे से समझ पाओ और उनको अच्छे से आप नोट डाउन भी कर पाओ। ठीक है? ठीक है, तो मैं भी अपना स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ अभी, एंड हम लोग आगे बात करते हैं। बस एक सेकंड दीजिए मुझे। मेरा स्क्रीन शो हो रहा है आप सभी को? ओके। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, हम लोग आज बात करने वाले हैं इंट्राडे और स्विंग के बारे में। तो इंट्राडे क्या होता है और स्विंग क्या होता है, कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, क्या चीज़ें कैसे होती है, हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो मेन हमारी तीन चीज़ें रहेंगी आज के सेशन में, जिसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है वो सीखेंगे, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है वो सीखेंगे, और मार्केट कैसे चूज करती है रिटेल्स को, और कैसे चूज करता है स्मार्ट मनी, कि हमें किस में ट्रेड करना है या हमारा प्रॉफिट किस में ज़्यादा होने वाला है। ये सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके इन चीज़ों को सुनिए, समझिए, और फिर आगे अपने जो प्रॉफिट है उनको कंसिस्टेंटली अपना जनरेट करिए। ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है? तो रियल ट्रुथ, प्रोसेस, कंसिस्टेंसी, हाइडन ट्रैप, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं?
अब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का, या जो लोग पहले से ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, या जो बिगनर्स हैं, उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि रियल ट्रूथ क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, कैसे हमारा जो इंट्राडे में काम होता है वो कैसे होता है, क्या चीज़ें कैसे होती हैं। लाइक अगर मैं इंट्राडे की बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग कि कौन सी ट्रेडिंग है, इंट्राडे है, और जो स्विंग है वो आपकी पर्सनैलिटी पे कैसे शूट करती है, या आप उसको कैसे अच्छे से कर सकते हो। ठीक है ना। तो इंट्राडे किन चीज़ों के, किन लोगों के लिए है, और स्विंग किन लोगों के लिए है, वो भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। तो इंट्राडे जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, वो डेली अपना जो है प्रॉफिट लेते हैं, छोटा छोटा अपना जो ट्रेड करते हैं। इंट्राडे वाले लोग जो होते हैं, उन्होंने छोटा अपना कैंडल देखा है, कुछ भी अपना डेली का जो प्रॉफिट उनका रहता है, डेली की जो ट्रेड्स वो लेते हैं, वो किस भी हाथ पे लेते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत लंबा टाइम जो एक है उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता। छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स को देखकर, छोटे छोटे कंसिस्टेंसली प्रॉफिट को लेकर वो आगे काम करते हैं। ठीक है। स्विंग्स जो रहता है, स्विंग में क्या होता है, स्विंग ट्रेडर जो रहते हैं वो एक दिन का नहीं, दो दिन का नहीं, बल्कि कभी कभी तो एक एक वीक का जो है टाइम लेते हैं, सीखते हैं चीज़ों को। और जो हमारा इंट्राडे होता है, इंट्राडे सेशन जो हमारा रहता है जिसमें लोग ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, वो लोग कैसे काम करते हैं ये भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। बाकी आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हो इस चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझसे साथ के साथ पूछ भी सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया अभी, इंट्राडे क्या होता है, सेम डे एंट्री एंड सेम डे एग्जिट। मतलब जो इंट्राडे करते हैं लोग ट्रेड, वो सेम डे अपना एंट्री लेते हैं और सेम डे पे एग्जिट कर जाते हैं। मार्केट के अंदर ही आना, और मार्केट के जो टाइम रहता है उसको क्लोज होने से पहले ही निकल जाना। मतलब जो भी उनको ट्रेड करना है, जो भी उनका प्रॉफिट बनाना है उनको, वो सारा का सारा प्रॉफिट उनको सेम डे रहता है, चाहे वो लॉस हो या वो प्रॉफिट हो, कुछ भी हो। ठीक है। अभी रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो क्या चूज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। रिटेल ट्रेडर जो होते हैं, जो कैसे काम करते हैं इंट्राडे में, या क्या वो चीज़ सोचते हैं, क्या वो चीज़ समझते हैं। उनको क्विक प्रॉफिट का जो ग्रीड होता है वो रहता है। फास्ट रिटर्न का इल्यूशन उनको मिलता है कि भाई इंट्राडे में अगर वो ट्रेडिंग करते हैं तो उनको जो रिटर्न्स रहते हैं वो सेम डे रहते हैं। और बहुत एक अपना छोटे कैपिटल से जो लोग 10,000, 20,000, 50,000 से भी अगर स्टार्ट करते हैं, तो वो लोग अपना डेली का कंसिस्टेंट एक प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी इंडिकेटर्स जो रहते हैं, इंडिकेटर्स का वीडियो जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। इंडिकेटर वीडियो जैसे कि आपका जो मार्केट में इंडिकेटर्स चलते हैं उसके बिहार पर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में, उनको यूज करते हैं, उससे एक अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। मार्केट में एक्साइटमेंट चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि भाई इंट्राडे में अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनको जो मूव दिखते हैं मार्केट में, जो मूव चल रहा है, तो उनको एक्साइटमेंट रहता है। किस चीज़ का एक्साइटमेंट रहता है, कि जो ट्रेडिंग हो रही है, या जो हमारा स्केल चल रहा है, जो हमारा कैंडल बन रहा है, जो मेरा जो प्रॉफिट है वो कहाँ जा रहा है, इस चीज़ का उनको एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है। छोटा कैपिटल होता है तो जल्दी पैसा जो चाहिए होता है उनको, उनकी मेंटेलिटी होती है कि हमको क्या चाहिए, हमको छोटा छोटा प्रॉफिट चाहिए और हमको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट चाहिए। तो इंट्राडे जो लोग करते हैं वो छोटे कैपिटल से एक बहुत जल्दी आप ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, या फिर बहुत जल्दी अपना एक प्रॉफिट लेने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी जानेंगे। स्विंग ट्रेडिंग जो रहता है वो 1 डे से लेकर के 7 to 10 डेज तक का पोजीशन होल्ड करता है। जो लोग स्विंग्स में ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग होल्डिंग्स करते हैं, जो लोग स्टॉक्स में डील करते हैं ज़्यादा, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक से लेकर के 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कभी कभी तो एक एक महीना भी ये चीज़ होल्ड हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है। ठीक है। यहाँ क्या होता है, ये ट्रेडिंग स्टाइल मार्केट में रियल मूव को कैप्चर करती है। मतलब मार्केट में मूव क्या हो रहा है, ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वहां पर हम लोग छोटे छोटे मूव्स को काउंट करते हैं, बट जो स्विंग ट्रेडिंग होती है वहां पर हम लोग काम करते हैं, हम काउंट करते हैं, किस चीज़ को काउंट करते हैं, पूरे पूरे मार्केट के जो मूवमेंट रहता है उसको काउंट करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ये भी आप देखिए कि इसमें क्लियरिटी रहती है, स्टेबिलिटी रहती है, लेस नॉइस रहता है, रियल डायरेक्शन रहता है। मतलब क्या है इसका, क्लियरिटी रहती है, किस चीज़ की क्लियरिटी रहती है, कि जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। स्टेबिलिटी रहती है, किस चीज़ की स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि अगर कोई इंट्राडे कर रहा है तो वो छोटे छोटे मार्केट्स में बहुत सारे मूव्स आते हैं, है ना। तो मार्केट्स के मूव्स को जो इंट्राडे होता है वो ज़्यादा वॉलेटाइल करता है, लेकिन जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो पूरे पूरे मार्केट के मूवमेंट को कैप्चर करते हैं,
इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लियरिटी है, स्टेबिलिटी है, लेस नॉइस है, रियल डायरेक्शन है। मतलब जो डायरेक्शन रहता है मार्केट का वो रियल रहता है, क्योंकि जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मार्केट के पूरे पूरे मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। ठीक है। इंट्राडे डीप साइकोलॉजी। अब ये इंट्राडे क्या होता है, उसकी डीप साइकोलॉजी क्या है, माइंडसेट क्या होता है ट्रेडर का। जो लोग काम करते हैं रिटेल में, उनको क्या मिलता है, उनको स्पीड मिलती है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंट्राडे की जो चीज़ें रहती हैं, जैसे आपका इंट्राडे का जो दुश्मन है मार्केट नहीं होता, उसका दुश्मन कौन होता है, स्पीड, नॉइस, इमोशनल प्रेशर, फोमो है, एसएल, ओवर थिंकिंग, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और कंसिस्टेंट डिसीजन फेट। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, स्पीड का मतलब जैसे इंट्राडे में जो सेशन चलता है हमारा, जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं या जो भी लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, उनको स्पीड से बहुत मैटर करता है कि मार्केट 1 सेकंड में कहाँ जा रहा है, 2 सेकंड में कहाँ जा रहा है, 3 सेकंड में कहाँ जा रहा है। वो स्पीड डिसाइड करती है। नॉइस जो रहता है, नॉइस का मतलब जो वॉल्यूम रहता है हमारा। इमोशनल प्रेशर, हमारे पास जो लोग इंट्राडे करते हैं बैठकर, जिनका पैसा लगा होता है, जो अपना पैसा लगा के इंट्राडे करते हैं, उनका मन में क्या चल रहा होता है, प्रेशर बहुत होता है इमोशनल की, अरे यार अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, अरे यार अगर ये नीचे चला गया, मेरा रिवर्सल आ गया मार्केट में तो क्या होगा, ये प्रेशर बहुत होता है। फोमो का प्रेशर होता है उन पे, एसएल जो है होता है उनका ज़्यादातर हिट हो जाता है। तो ओवर ट्रेडिंग इसकी वजह से करने लगते हैं वो लोग, क्योंकि जब हमारा लॉस होता है, जब हम लोग मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं अपने माइंड सेट से, क्योंकि ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन की साइकोलॉजी है ये, कि हमारा जब भी हम कोई अपना रियल ट्रेडिंग करते हैं, जब हम लोग पैसा लगा के मार्केट में काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे मार्केट में हमारे माइंड में बहुत प्रेशर होता है। किस चीज़ का प्रेशर होता है कि यार अगर लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे, है ना। ज़्यादातर यही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं कि अगर इस ट्रेड में मेरा लॉस हो गया तो नेक्स्ट ट्रेड को मेरे को प्रॉफिट में लेके जाना है। अब नेक्स्ट ट्रेड अगर मैं प्रॉफिट में लेके जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अरे थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए, एंड वहां पर क्या होता है, आपका एसएल जो है वो हिट हो जाता है, मार्केट में रिवर्सल आ जाता है। ठीक है। तो अभी रिवेंज ट्रेडिंग सेम चीज़, इसी रिवेंज जो है आपका रिपीट हो गया इसमें, कि आपको रिवेंज चाहिए होता है किस चीज़ का, कि मेरा प्रॉफिट पिछला जो ट्रेड गया वो मेरा एसएल हिट हो गया या मेरा लॉस हो गया, तो मुझे उसको रिकवर करना है। ठीक है ना। कंसिस्टेंट डिसीजन, जो आपका डिसीजन रहता है वो कैसा रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, कि भाई आप जो है वन टाइम डिसीजन लेते हैं। अभी स्मार्ट मनी व्यू और इंट्राडे, स्मार्ट मनी व्यू है इंट्राडे का, वो कैसे होता है, मतलब स्मार्ट मनी कैसे व्यू करता है इंट्राडे को, अब हम वो समझेंगे थोड़ा सा। हाँ, 1 मिनट के लिए रिटेल ट्रेडर ऑर्डर को भूल जाता है। 1 मिनट में, 1 मिनट के लिए रिटेल और ट्रेडर को भूल जाते हैं। मीन्स कि जो रिटेल होता है उसको हम भूल जाते हैं कि रिटेल कैसे काम करता है, क्या करता है। सोचो स्मार्ट मनी इंट्राडे में क्या करता है, मतलब स्मार्ट मनी जो है वो इंट्राडे के लिए क्या करता है। ठीक है। तो रिटेल एसएल हंट करता है। रिटेल जो होता है हमारा, जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया कि हम जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हमारा कभी कभी जो है लॉस ज़्यादा होता है हम लोगों का, प्रॉफिट कम कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ही ऐसी है कि हम लोग काम ही ऐसे करते हैं। तो एसएल जो है कभी कभी जो हंट हो जाता है, हंट करता है हमारा, लिक्विडिटी क्रिएट करता है, फेक ब्रेकआउट्स करता है, ट्रेंड रिवर्स करता है, इमोशंस ट्रिगर करता है। ये कौन करता है, ये सारा कुछ स्मार्ट मनी करता है। ठीक है। इंट्राडे के अंदर इंट्राडे में कैंडल्स ज़्यादा नहीं होती हैं, रिटेल इमोशन ट्रिगर करना इजी होता है। मतलब इंट्राडे में क्या होता है, जब हम लोग छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स पे काम कर रहे होते हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट ले रहे होते हैं, तो कैंडल्स जो होती हैं वो ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन इमोशनल जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपको हिट करता है, कि आपका मेरा लॉस होगा या मेरा प्रॉफिट होगा। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में प्रेशर रहता है इन चीज़ों का। एंड स्मार्ट मनी क्या करता है, स्मार्ट मनी को इंट्राडे से प्यार नहीं होता है। जो स्मार्ट मनी होता है उसको इंट्राडे से प्यार नहीं होता है, उसको रिटेल ऑर्डर से प्यार होता है। मींस जो आपका ट्रेडिंग आप जो कर रहे हो, जो भी है मैंने पीछे आपको चीज़ें बताई कि जो रिटेलर होता है वो कैसे काम करता है, या हम लोग कैसे अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो स्मार्ट मनी जो क्या होता है, वो इंट्राडे को नहीं देखता है, वो डिटेल्स के ऑर्डर को देखता है कि कहाँ पर उसके ऑर्डर्स पंच हुए हैं, क्या हुआ है। ओके। ये जो भी आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, इस सबके क्वेश्चंस के आंसर हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। अभी हमारा सेशन चल रहा है, तो अगर मैं आंसर करने लग जाऊंगा तो हो सकता है चीज़ें ज़्यादा शॉर्ट, ज़्यादा वो हो जाएं, ज़्यादा लंबी खिंच जाए, तो इसलिए हम लोग अपना पहले सेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इन सारी चीज़ों पे बातें करेंगे, ठीक है। स्मार्ट मनी व्यू स्विंग्स,
स्मार्ट मनी कैसे स्विंग्स को व्यू करता है, कैसे देखता है, वो चीज़ हम थोड़ा सा समझेंगे भी। स्मार्ट मनी स्विंग ट्रेडर्स को प्रेफर करता है, क्योंकि क्यों करता है प्रेफर, ये चीज़ हम जानेंगे अभी। मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होता है, एसएल सेफ जोन में लगता है, नो फ्रिक्वेंट एसएल होता है, एसएल हंट होता है, इजी टू स्केल पोजीशन होता है, मतलब पोजीशन को स्केल करना इजी होता है, मल्टी डेज में पोजीशन बिल्ड हो सकती है। और रिटेल का प्रॉब्लम यही है कि उसे इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, वो इंट्राडे में फंसा रहता है। अब इस चीज़ को ज़रा समझेंगे हम कि स्मार्ट मनी क्या होता है, कैसे इसको डील करता है, कैसे देखता है इसको। मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होता है, मतलब जो स्विंग्स होता है उसमें क्या होता है कि मार्केट का डायरेक्शन आप डिसाइड नहीं करते हो 1 मिनट पे, 4 मिनट पे, 5 मिनट पे। उसमें मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो पूरा पूरा डे या पूरा पूरा आपका ट्रेंड जो होता है उस पूरे ट्रेंड को कैप्चर करता है। जब स्विंग स्मार्ट मनी जब कैप्चर करता है उसको, तो उस कंडीशन में आपका जो मार्केट का डायरेक्शन होता है वो क्लियर होता है, एसएल सेफ जोन में लगता है। मतलब जो भी लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग हमारे होल्ड करते हैं पोजीशन को अपने, तो उनका जो एसएल होता है वो सेफ जोन में लगा होता है, कोई फ्रिक्वेंटी नहीं होती, एसएल जो है वो हंट नहीं होता है ज़्यादा उनका। इजी टू स्केल पोजीशन, मतलब अपनी पोजीशन को होल्ड का वो करना, स्केल करना बहुत इजी हो जाता है। मल्टीपल डेज पोजीशन बिल्ड हो सकती है, मतलब एक ही ट्रेड जो हमारी है हम उस पर कई लंबी होल्डिंग रख सकते हैं उस पर। और आपका रिटेल का प्रॉब्लम ये है कि उसे इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, मतलब जो लोग इंट्राडे करते हैं या जो लोग रिटेल करते हैं उनको इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए होता है, इसलिए वही इंट्राडे में फंसे रहते हैं। इसलिए वो लोग जो क्या होते हैं वो इंट्राडे में ज़्यादा फंसे रहते हैं, क्योंकि वो आगे सोच ही नहीं पाते कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप टू स्टेप हम समझेंगे चीज़ों को कि क्या होता है, कैसे इंट्राडे में और इसमें क्या अंतर होता है स्विंग में। टाइम कमिटमेंट एंड लाइफ स्टाइल, जो का टाइम जो होता है, कमिटमेंट होता है, और लाइफ स्टाइल क्या होता है एक ट्रेडर का, इंट्राडे का और स्विंग का। सबसे पहला पॉइंट है कि कमिटमेंट जो है आपका वो लाइफ स्टाइल क्या अलाउ करता है। सबसे पहला पॉइंट है टाइम कमिटमेंट आपका लाइफ स्टाइल क्या अलाउ करता है। मतलब आप जो कर रहे हो, आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो, वो इंट्राडे कर रहे हो या स्विंग कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी पर शूट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडर को क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा अभी। कि इंट्राडे ट्रेडर जो होता है वो स्क्रीन टाइम उसको चाहिए होता है, तो लाइव मार्केट में उसको देखना रहता है कि भाई मेरा जो ट्रेड चल रहा है मुझे टाइम टू टाइम इसको अपडेट करना है, देखना है मुझे इसमें कि क्या होता है। ठीक है, और 9 15 से लेकर के 3 30 तक के बीच का जो टाइम रहता है वो मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, देखना पड़ता है बैठ के कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, मैंने कौन सा ट्रेड लिया है, कहाँ एग्जीक्यूट करना है, कहाँ एंट्री बनानी है। हर 5 से 10 मिनट में उसको मार्केट को चेक करना रहता है, एंट्रीज को चेक करना रहता है, एग्जिट को चेक करना रहता है, मैनेज करना रहता है सारी चीज़ों को फुल टाइम। एटलीस्ट आप मान के चलिए कि अगर कोई इंट्राडे करता है तो उसको ऑलमोस्ट फुल टाइम, वरना हाफ डे, जिस भी टाइम वो अपना ट्रेड करता है उस टाइम तक उसको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ ये चार्ट कहाँ जा रहा है या मार्केट का ट्रेंड कैसा है, सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। तो उसको बहुत डीप एनालिसिस करना पड़ता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, है ना। और अगर आप जॉब करते हो, वही चीज़ सेम ये है कि अगर आप जॉब करते हो या मीटिंग्स में हो, फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हो, तो इंट्राडे जो है वो आपके लिए ऑब्वियसली एक स्ट्रेस का रीज़न बन सकता है। आप उसमें फंस सकते हो कि भाई अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हो या कहीं आप कहीं बाहर कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो एनीथिंग, तो आपका जो ये रहने वाला है ट्रेडिंग रहने वाला है इंट्राडे का, तो उसमें आप फंस जाओगे, आप पे प्रेशर हो जाएगा कि भाई अब मेरा पता नहीं लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, क्या होगा। ठीक है ना। स्विंग ट्रेडर को क्या करना होता है, स्विंग ट्रेडर जो होता है वो इतना हैवी स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए होता है उसको, क्योंकि वो बेसिकली वो 1 से 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन, जितने तक दिन का भी वो ट्रेंड डिसाइड करता है, जितने दिन की भी वो होल्डिंग करता है, तो उसको टोटल टाइम नहीं बैठना पड़ता है स्क्रीन के आगे। वो अपने डे के लास्ट में, लास्ट डे में, डे एंड ऑफ द डे जो बोलते हैं इसको हम, आफ्टर मार्केट, वो बैठता है, चीज़ों को देखता है, एनालाइज करता है, समझता है उसको, और फिर नेक्स्ट डे के लिए प्लान करता है अपना, है ना। तो ट्रेडिंग में सिर्फ अलर्ट्स को चेक करना या ऑर्डर को प्री प्लेस करना या आपका जो नॉर्मल काम करना है आपको, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इजीली आप जो है स्विंग ट्रेडिंग में कर सकते हो। हाँ, तो अभी टाइम जो है, टाइम कमिटमेंट और लाइफस्टाइल जो है, वो दोनों का मैंने आपको बताया कि इंट्राडे वाले को क्या चाहिए होता है और स्विंग वाले को क्या चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें हैं। अभी हम बात करते हैं होल्डिंग्स पीरियड की, है ना। होल्डिंग पीरियड क्या होता है इंट्राडे का। तो इंट्राडे जो होता है जो क्लियर डेफिनेशन है, जो पोजीशन सेम डे के अंदर मार्केट में क्लोज होने से पहले क्लोज हो जाए, है ना। समझिए इस चीज़ को, जो पोजीशन
सेम डे के अंदर मार्केट क्लोज होने से पहले क्लोज हो जाए, चाहे 5 मिनट के लिए हो या 1 घंटे के लिए हो, बट एंड ऑफ द डे आपका जो पोजीशन है वो फ्लैट हो जाना चाहिए। है ना, ये होल्डिंग पीरियड होता है हमारा किसका, इंट्राडे सेशन का। इसका मतलब क्या है, आपको सेम डे डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि आपको क्या करना है, आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है या फिर आपका जो लॉस चल रहा है या उसको काट के बाहर आना है। ठीक है, कोई ये कल देखेंगे या हम बाद में करेंगे, ऐसा कुछ भी आपको नहीं रहता, रियल टाइम आपको डिसीजन उसका लेना पड़ता है ना, टाइमली जो टाइम का कमिटमेंट जो रहता है एंड जो लाइफस्टाइल रहता है वो यही रहता है। एंड उसके बाद स्विंग में क्या होता है, सेम टू सेम जैसे अभी जो इंट्राडे में होता है, उसके अलावा स्विंग में क्या रहता है, स्विंग ट्रेडिंग जो होती है उसमें होल्डिंग पीरियड 2 दिन से लेकर के 1 हफ्ता 2 हफ्ता, कई बार तो ये 1 1 महीने तक भी चला जाता है ना। तो अगर पोजीशन इन्वेस्टिंग साइड जैसी हो जाए तो क्या होता है, ये 1 1 महीना या 2 2 महीने तक भी खिंच जाता है उसको। है ना, आपका टाइम जो है वो 1 2 महीने तक भी जा सकता है इसमें। लेकिन अगर पोजीशन या फोकस जो रहता है इंट्राडे के छोटे कैंडल पर नहीं होता है, जो स्विंग ट्रेडर का जो फोकस होता है वो इंट्राडे के छोटे कैंडल्स पर नहीं होता है, बल्कि जो हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर होता है उस पर होता है। जैसे आपका समझिए इस चीज़ को, इंट्राडे लोग क्या होता है, हम लोग छोटे छोटे कैंडल्स का या छोटे छोटे मोमेंट्स का हम लोग वेट करते हैं, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, जो भी रहता है। इंट्राडे का 4 टाइम फ्रेम होते हैं हमारे, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स का। तो उन पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। बट स्विंग्स में क्या रहता है कि ये आपका 4 दिन या 4 घंटे, सॉरी 4 घंटे हो गए या उससे ऊपर, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, या आपका वीकली हो गया, 2 वीक हो गए, वन वन मंथ हो गया आपका। तो इसके बिहाफ पर जो रहता है ये फोकस रहता है ट्रेडर का, है ना। इंट्राडे ट्रेडर जो होता है उसको हर दिन जानता है कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है ना। जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो हर दिन जान पाते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या हमारा लॉस हुआ है। स्विंग ट्रेडर कभी कभी पूरे वीक की मूवमेंट को पकड़ लेते हैं, मतलब ये जो स्विंग ट्रेडर होता है वो रोज का जितना प्रॉफिट होता है वो नहीं देखता है, जो पूरे पूरे उसके जो पूरा ट्रेड हुआ है, चाहे वो 1 वीक का हुआ है चाहे वो 1 मंथ का हुआ है, वो उन चीज़ों को ज़्यादा कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, अभी हमारा तीसरा स्टेप जो है वो है वॉलेटिलिटी एंड नॉइस। वॉलेटिलिटी क्या होती है और नॉइस क्या होता है ना। तो ये सबसे डेंजर पॉइंट होता है मार्केट का, जो वॉलेटिलिटी होती है और जो नॉइस होती है, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में आ, आप नॉइस के बीच में ट्रेडिंग कर रहे हो, है ना। हर सेकंड पर जब प्राइस जंप करता है, हर मिनट्स पर कैंडल जो है वो शेप चेंज कर लेती है अपनी। तो एक वक्त ऐसा आता है जब एक मतलब एक रिवर्सल आ गया मार्केट में, या कोई न्यूज़ आ गई, तो कोई ट्वीट ऐसी पॉलिटिकल लीडर्स का बयान आ गया कि वहां पर कुछ रिवर्सल आया, किसी स्टॉक के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वहां पर क्या होगा, है ना। तो वहां पर क्या होता है, हमारा जो मेंटल हेल्थ होती है हमारी वो थोड़ा सा डाउन हो जाती है कि यार अब क्या होगा, है ना। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आप हर कैंडल को सिंगल समझ के ओवर ट्रेड करोगे। मतलब जो ट्रेडर होते हैं इंट्राडे के, वो क्या करते हैं, जो मार्केट में कैंडल्स बन रही होती हैं उन सिंगल सिंगल कैंडल्स को देख कर ही ट्रेडिंग करते हैं कि यार मुझे जितना प्रॉफिट मिल रहा है, 10 पॉइंट का मिल रहा है, या एक कैंडल बन रही है मेरी 10 पॉइंट की, तो मैं 10 पॉइंट लेकर ही बाहर हो जाता हूँ, या 20 पॉइंट का बन रहा है मेरा अगर, तो मैं उसको लेकर ही बाहर हो जाता हूँ, है ना। इसमें इग्नोर करता है ना। नॉइस को इग्नोर करना मतलब कि वो छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स को नहीं देखता है। 15 मिनट के छोटे जो स्पाइक आते हैं, जो चीज़ें कैंडल्स बनती हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका जो जोन होता है वो हायर टाइम फ्रेम होता है। हायर टाइम फ्रेम मतलब कि वो बड़े जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, वो जैसे 4 घंटे हो गए आपके, 1 डे का हो गया या 2 डे का हो गया, तो उन चीज़ों को वो नोटिस करता है ना। लाइन ऑफ इम्पैक्ट अभी क्या है, ये कि ये क्या सीखा हमने इससे अभी। ट्रेडर क्या होता है, कैंडल्स के अंदर घुसता है। जो इंट्राडे ट्रेडर होता है वो कैंडल्स में फंसा रह जाता है, वो कैंडल्स के बेस पर ही अपना डेली का प्रॉफिट बनाता है। लेकिन स्विंग ट्रेडर जो होता है वो स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा होकर मार्केट को देखता है, मींस कि वो पूरे टाइम का एनालाइज करता है, 1 दिन का, 2 दिन का, जो भी उसका टाइम रहता है, टाइम पीरियड रहता है, उस पूरे चार्ट को देखता है, एनालाइज करता है और उसको कंपेयर करता है फिर। ठीक है, अभी चौथा हमारा जो स्टेप है वो कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड लीवरेज का है। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है और लीवरेज क्या होता है, तो इंट्राडे में क्या रहता है इसका, इंट्राडे ट्रेडर्स को ब्रोकर से ज़्यादा लीवरेज देते हैं। ब्रोकर्स लीवरेज ज़्यादा देते हैं, है ना। इंट्राडे जो ट्रेडर होता है, क्योंकि वो बार बार ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको लीवरेज ज़्यादा मिलता है। क्या मतलब है इसका, आप कम पैसे में भी पोजीशन ले सकते हो उसमें। जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि उसमें ज़्यादा फंड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, आप छोटे छोटे कैपिटल से भी आप जो है उसमें ट्रेड कर सकते हो, है ना। सुनने में बहुत अच्छा लगता है हमें कि यार छोटा कैपिटल है और हम इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा जो है वो ट्रैप यही होता है,
जहाँ हम लोग सोच लेते हैं कि हाँ मेरे पास 10,000 रुपये हैं या 5,000 रुपये हैं, 15,000 है, 20,000 है, मैं इससे ट्रेडिंग स्टार्ट कर लूंगा। बट यहाँ पर क्या होता है, आप ट्रैप हो रहे होते हो, है ना। क्योंकि 10x का जो 10 को अगर मल्टीप्लाई करें लीवरेज से, तो क्या होगा, 10% प्रॉफिट भी आपका हो सकता है, और 10 टाइम इसको वो कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 टाइम। फिर 10 टाइम अगर मल्टीप्लाई आपने किया तो आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, और 10 टाइम आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको लीवरेज से, तो फिर आपका उतना ही लॉस भी हो सकता है। ठीक है ना, तो मे बी लॉस मे बी प्रॉफिट, ये दोनों चीज़ें चलती हैं। अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करते हो तो दो तीन गलत ट्रेड्स में ही आपका जो कैपिटल होता है वो वाइप आउट हो सकता है ना। जो आपने ट्रेडिंग किया है, अगर आपने एसेट ठीक से नहीं मैनेज किया हुआ है, आपने रिस्क पॉलिसी, अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट रहता है, रिस्क रिवॉर्ड जो रहता है, उसको आपने ठीक से नहीं अप्लाई किया हुआ है, तो आपका जो वो है ट्रेड है, वो लॉस में जाता है ना। तो स्विंग ट्रेडर क्या करता है यहाँ पर, जो अभी जो हमारा अभी मैंने इंट्राडे का बताया, अभी स्विंग ट्रेडर यहाँ पे क्या करता है उसका भी थोड़ा साइकोलॉजी फैक्ट जान लेते हैं। स्विंग ट्रेडर जो है यूजली लीवरेज थोड़ा कम यूज़ करते हैं। क्यों कम यूज़ करते हैं, उनका जो टारगेट होता है वो एक दिन में 5 से 10% का नहीं होता है, बल्कि पूरे मूवमेंट को जो पोजिशनिंग रहती है पूरे मूवमेंट की, उसको कैप्चर करना होता है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जब हम करते हैं ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो हम पूरे पूरे टाइम को, पूरे पूरे जो हमारा टारगेट रहता है, जो हमारा क्या रहता है, वो पूरा पूरा जो हमारा मोमेंट रहता है, हम उसको डिसाइड करते हैं। तो हमारा जो पोजिशनिंग रहता है उसको कैप्चर करना रहता है। उनकी जो रिस्क पॉलिसी होती है, जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, वो पोजिशनिंग साइज को कंट्रोल करना होता है। और एसएल को जो जनरली लॉजिक होता है, जो एसएल का जो लॉजिक रहता है, जोन जो रहता है, वो पीछे होता है। मतलब सिर्फ रैंडम जो नंबर नहीं चाहिए उनको, उनको सिर्फ ये चाहिए कि हमारा जो एसएल वगैरह है वो सब उन्होंने रिस्क पॉलिसी के थ्रू ऐसा एक मेंटेन किया हुआ होता है कि जिससे एसएल अगर उनका एसएल जल्दी हिट भी नहीं होता है। ठीक है। इंट्राडे में क्या है कि आपको लीवरेज के साथ आप लीवरेज के साथ खेल रहे हो, जो इंट्राडे करते हैं वो लीवरेज के साथ खेलते हैं, लेकिन स्विंग क्या करता है, आपके साथ खेल रहा होता है वहां पे। आपके जो लॉजिक है, जो आप लॉजिक लगाते हो उसमें, जो भी इंट्राडे में लोग यूज करते हैं लॉजिक, उसके साथ खेल रहा होता है। पांचवा स्टेप जो हमारा है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, है ना। साइकोलॉजिकल प्रेशर मतलब जो हमारे साइकोलॉजी होती है उसका प्रेशर कैसे रहता है हमारे ऊपर। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था अभी कि इंट्राडे जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो फंसा रह जाता है चीज़ों में, उसको प्रेशर बहुत होता है कि यार लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इन सब चीज़ों को भी हम समझते हैं कि जो सबसे अंडर जो एक प्रेशर होता है हमारे ऊपर, साइकोलॉजी प्रेशर जिसको कहते हैं। तो इंट्राडे की साइकोलॉजी कैसी होती है, इंट्राडे में आप इमोशन जो है, जो इमोशनल है वो रोलर कोस्टर पर होते हो। इमोशनल रोलर कोस्टर मतलब कि आप एक ऐसी चीज पे सवार हो, आप एक ऐसे रोलर कोस्टर पे सवार हो जहाँ पर आपको प्रेशर इतना है कि भाई मेरे को करना ही करना है, मेरे को प्रॉफिट ही करना है। हमारी साइकोलॉजी यही होती है कि हम जितना ज़्यादा प्रॉफिट बना पाएं, वो हम अपना उस ट्रेड से बना पाएं। लेकिन एक घंटे में 2 बार प्रॉफिट, 3 बार लॉस हुआ, माइंडसेट ऑलरेडी ओवरलोडेड हो जाता है। मतलब कि अगर हमने एक घंटे में ट्रेड किया, एक घंटा आप अगर ट्रेडिंग को देते हो इंटरडे को, तो उसमें आपने 2 बार लॉस किया, 3 बार लॉस किया, 3 बार प्रॉफिट किया, 4 बार प्रॉफिट किया, तो वो क्या होता है, एक तो वहाँ पर ओवर ट्रेडिंग होती है। और दूसरा, अगर आपने लॉस किया हुआ है, आपकी लॉस की ट्रेड अगर ज़्यादा है, तो आप पे एक मेंटली प्रेशर बढ़ जाता है कि भाई मुझे जो है इस लॉस को कवर करना है ना। कोई डिसीजन लेना पड़ता है कि यार एग्जिट करूं। जैसे मैंने ट्रेड, किसी ट्रेड में एग्जीक्यूट किया, अब मैं उसको देख रहा हूँ कि मुझे भाई क्या लग रहा है कि यार ये मार्केट कहीं रिवर्सल ना आ जाए, है ना। तो अभी अ, हमारा साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है वो यही होता है। साइकोलॉजी, अब ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जो हम लोग चीज़ें समझ रहे हैं, इन चीज़ों को और डीपली समझने के लिए आप लोगों को एक बार हमारा जो आपके आराम रहते हैं, जो आपको कॉल करते हैं, या जो भी आपकी चीज़ें रहती हैं, उनको आप फोन करके समझ सकते हो। बाकी इन चीज़ों को मैं शॉर्ट में बताऊंगा अभी, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो भी हमें रिमाइंड करना रहता है। हमारा टाइम जोन जो है जो चलता है, तो उसमें कुछ ही मिनट्स रह गए हैं। तो हम जल्दी जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, जल्दी जल्दी हम समझेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं, वरना अगर मैं समझाऊंगा तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो अभी साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है, मैंने आपको बताया इंट्राडे पे, ये एग्जिट करूं या नहीं करूं, या फिर जो ट्रेडर होते हैं, जो आपके स्विंग ट्रेडर जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके जो ट्रेडिंग स्ट्रेस होता है, वो स्विंग ट्रेडर्स में स्ट्रेस अलग टाइप का होता है। मतलब वहाँ जो आपका पेशेंस चाहिए, आपको पोजीशन होल्ड करना है, या जो भी सीखना होता है, क्या होता है, जैसे अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो इंट्राडे वाला काम करते हैं, इंट्राडे में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो बहुत ही
कम टाइम के लिए काम करते हैं, लेकिन जो आपके स्विंग ट्रेडर होते हैं वो बहुत लंबे टाइम के लिए काम करते हैं। विन रेट जो हमारा है, रिस्क रिवॉर्ड इसके बाद सिक्स स्टेप जो हमारा है, विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड जो रहता है हमारा। तो इंट्राडे में जो है ट्रेड जनरली होती है वो लो रिस्क पे होती है, लो रिस्क रिवॉर्ड पर। जैसे 1:1, 1:2, 1:3 का जो रिस्क रहता है। एंड जो स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं वो आपका 1:3, 1:4, 1:9 तक इस चीज़ को लेके जाते हैं। स्ट्रेटेजी जो होती है हमारी, स्ट्रेटेजी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी जो रहती है हमारी इंट्राडे की और इसकी स्विंग ट्रेडर्स की, वो भी मैं एक बार बताता हूँ। कि इंट्राडे में जो स्ट्रेटेजी होती है वो फास्ट होती है, स्कैल्पिंग होती है, क्विक ब्रेकआउट्स होते हैं, ऑर्डर फ्लो होता है, ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं उनके पास टाइम जो है वो बहुत होता है, उनको सोचने का मौका मिलता है, एंड सारी चीज़ें उनकी हो जाती हैं। ठीक है। डेटा जो है, डेटा डिपेंडेंस जो है, इमोशनल रिकवरी जो है वो कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। कि इंट्राडे जो होता है, इंट्राडे में अगर आपका एक दिन खराब हो गया तो आप अगले दिन जो है माइंडसेट अपना कवर करके बैठते हो कि मुझे अगले दिन प्रॉफिट ही करना है, मुझे अगले दिन अपना जो लॉस हुआ है वो कवर करना है। लेकिन स्विंग ट्रेडर क्या होता है कि उसका जो फोकस होता है वो सिंगल ट्रेड से रिजल्ट से ज़्यादा ओवरऑल सीरीज पर होता है। मतलब कि उसको एक बार में प्रॉफिट नहीं चाहिए, वो पूरे मोमेंट को, पूरे मार्केट को जो है वो कैप्चर करता है और उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है कि मुझे प्रॉफिट, बहुत लंबा और कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे मिलेगा, है ना। तो ये हमारे कुछ आज के स्टेप्स थे, कुछ चीज़ें थी हमारी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। बाकी इन चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आपको जो है एक बार आपके जो भी आरएम होंगे या जो भी हमारी कंपनी के जो सीनियर्स रहते हैं, जो हमारे आरएम्स रहते हैं जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, उनके साथ एक मीटिंग करना रहता है। या फिर आप जब भी चाहो आप इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर को ज्वाइन करके भी सारी चीज़ें देख मीटिंग को जो है वो। थैंक यू सो मच गगन जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आपने बहुत ही अच्छा सेशन दिया। आप स्क्रीन प्रेजेंट करना बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं स्क्रीन शेयरिंग। मैं आप सबका भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ऑन टाइम ज्वाइन किया और इस सेशन को इतना इंटरेस्टिंग बनाया। कैमरा अभी मैंने ऑन नहीं किया है जस्ट बिकॉज सर्टेन रीजंस की ब्लर स्क्रीन आ रहा है। आप लोग अब जो भी क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली आप अपने आरएम से डिस्कस कर सकते हैं। आपके आरएम यहाँ पे अवेलेबल हैं सारे, जितने भी आरएम से आप कनेक्टेड है कहीं ना कहीं उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है अभी कि हम सेशन को कंटिन्यू करके Q&A सेशन करें या बातचीत करें, बट फॉर श्योर जब सेशन लास्ट डेज चल रहे होंगे तो हम आपस में बातचीत भी करेंगे इस बारे में। आई थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कल दोबारा ज्वाइन कीजिए इस सेशन को, सेम टाइम पे 5:30 हम कनेक्ट करेंगे वंस अगेन और अपने सेशन को सक्सेसफुल बनाएंगे। थैंक यू, विश यू अ वेरी गुड टाइम।